दृष्टि कुछ कहने को हुई, जिससे पहले ही तान्या फिर बोल पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूँ, जिस भी काम से तुम दोनों यहाँ आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, समझे? अब देखो, अब क्या करेंगे शिवम और दृष्टि? तान्या की बात से दृष्टि थोड़ा घबरा गई, लेकिन शिवम ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारी शादी में पहले ही माफी मांग ली थी, जबकि वहां मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हिम्मत तो देखो शिवम, क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था? बगल से अचानक एक गहरी आवाज आई। इस समय दर्श सिंघानिया चलते हुए आया और उसने शिवम और दृष्टि को घृणा के भाव से देखा। फिर उसने एक उच्च और शक्तिशाली रवैये के साथ उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि तुम केवल एक माफी के साथ निपट जाओगे? क्या तुम इन पिछले कुछ दिनों के बाद अपना सरनेम भूल गए हो? क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हारी घटिया गहनों के कारखानों को बंद नहीं करूंगा? दर्श ने नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में बड़ी रकम का निवेश किया था। निदेशक मंडल के सदस्यों में वो भी कार्यकारी अधिकारियों में से एक बन गया था। इसके अलावा वो दिल्ली शहर के द सिंघानिया फैमिली में शीर्ष परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। तान्या ने अचानक दृष्टि के हाथ में ड्राफ्ट वाले बैग को देखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम यहाँ उस भर्ती नोटिस के लिए तो नहीं आई हो जिसे चेयरमैन टोकस ने जारी किया था, है ना? क्या तुम सच में अपने गहने डिजाइन आइडियाज में निवेश करने के लिए यहाँ हो? बहुत अच्छा मजाक है। अपने हुनर की कमी के बावजूद तुम अभी भी एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही हो। पिछले कुछ सालों में तुमने कितने ज्वेलरी डिजाइन तैयार किए हैं? मैंने उन सभी को देखा है, वो सभी कूड़ा करकट हैं। तुम्हारा वर्तमान स्तर तुम जीवन भर भी कोशिश कर लो तो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तान्या ने व्यंग्य से उपहास किया। दृष्टि, मेरी कंपनी के डिजाइन विभाग के उप निदेशक और मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें इस इमारत को अभी इसी वक्त छोड़ने का ऑर्डर देती हूँ। तान्या ने अहंकार में कहा, तुम्हारा डिजाइन आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया है। तान्या, तुम, मेरी बात तुम ही थी जिसने मेरे पिछले सभी ड्राफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था? दृष्टि ने घटनाओं के मोड़ के बारे में पूरी तरह से अविश्वास में पूछा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? तान्या ने उपहास किया और गर्व से दृष्टि की तरफ देखा। क्या तुम सच में एक पेशेवर डिजाइनर के रूप में मेरे शब्दों पर संदेह कर रही हो? मैं पूरे दिल्ली शहर में शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर्स में से एक हूँ। दूसरी ओर तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। यहाँ किस बारे में बहस हो रही है? अचानक ऑफिस में एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। सबने उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि चेयरमैन विक्रम टोकस अपने कैबिन से निकलकर बाहर आया और उसने धीरे से तान्या और दर्श पर अपनी निगाहें घुमाई। तान्या और दर्श का जो क्षणिक आत्मविश्वास था वो तुरंत ही घबराहट और डर में बदल गया। चेयरमैन सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंपनी के नियमों को नहीं समझते हैं, मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, दर्श ने कहा। ओहो, विक्रम ने दर्श की ओर देखा और पूछा, कौन है जो नियमों को नहीं जानते? दर्श ने तुरंत उत्तर दिया, असल में ये मार्केटिंग विभाग में एक छोटी क्लर्क है और इसका नाम दृष्टि है। ये बिना अनुमति के कंपनी के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में आई थी। बस इसीलिए मैं उसे सही तरह से समझा रहा था। इसे मैंने ही मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? विक्रम ने शांति से कहा। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक कार्यालय है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में आपको क्या लगता है कि आप ऐसी जगह पर हंगामा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्यालय में अनावश्यक शोर करे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम दोनों इस ऑफिस से बाहर निकाले जाओगे। ये कहने के बाद विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि, तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर,
दृष्टि ने गंभीरता से कहा और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।